फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को अध्ययन करा रहा हूं। आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था कि समांतर माध्य डायरेक्ट मेथड से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा समांतर माध्य खंडित श्रेणी में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आज की क्लास के अंदर वही हमारे 9वें चैप्टर 9वें अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। वही हमारा टॉपिक रहेगा समांतर माध्य। सभी विद्यार्थी अध्ययन करने से पहले हेडिंग डाल लीजिए समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन कहने का तात्पर्य है अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। संकेतांक आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा संकेतांक क्या दिया हुआ है। इसका संकेतांक वही x बार है। संकेतांक x बार, ठीक है बच्चों, जिसका संकेतांक हो गया। अब समांतर माध्य ज्ञात करने की जो रीतियां बताई गई थी उसके अंतर्गत से इसकी 3 रीतियां बताई गई है। श्रेणियां भी है, श्रेणियां भी 3 बताई गई है। पहली हमारी थी व्यक्तिगत इंडिविजुअल श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार समांतर माध्य ज्ञात किया उसके बारे में आपको बता भी चुका हूं। और दूसरी जो हमारी बताई गई है वह हमारी है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी के बारे में मैं आपको पूर्व वाली क्लास में बता चुका हूं। खंडित श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात करने की जो रीतियां बताई गई है वो 2 रीतियां बताई गई है बच्चों। प्रथम जो रीति हमारी प्रत्यक्ष मेथड कहलाती है और जो दूसरी रीति है हमारी कहलाती है बच्चों लघु रीति। शॉर्टकट मेथड कहने का तात्पर्य है इंग्लिश साउंड में प्रत्यक्ष रीति को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डायरेक्ट मेथड। और लघु रीति जो होती है उसे शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। प्रश्नों को यदि आपको प्रश्न जटिल दिए हुए हैं, संख्याएं बड़ी दी हुई है तो आप लघु रीति का प्रयोग कीजिए। संख्याएं छोटी है तो आप सरलता पूर्वक कर सकते हो तो आप प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग कीजिए। आज की क्लास के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को इन्हीं बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया जाए, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। लघु रीति के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन पेंसिल लेकर तैयार बैठिए। अपने साथ कैलसी जरूर रखा करो। कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ और आर्ट्स वाले इकोनॉमिक्स वाले जो विद्यार्थी सेकेंडरी में जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर शाखा का अध्ययन कर रहे हैं वो विद्यार्थी ध्यान के साथ कैलसी लेकर बैठे, क्योंकि इन विद्यार्थियों को एग्जाम में कैलसी अलाउ बताए गए हैं इनके लिए। तो लघु रीति के द्वारा किस प्रकार समांतर माध्य ज्ञात करते हैं उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो लिख लीजिए खंडित श्रेणी लघु रीति। रीति नंबर 2 लघु रीति शॉर्टकट मेथड। देखिए इसके अंतर्गत शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड के द्वारा किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जाए वो लिख लीजिए। इस रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना समांतर माध्य कहने का तात्पर्य x बार की गणना के लिए निम्न जो लिखी जो चरण बताए गए हैं उन चरणों को ध्यान में रखा जाएगा। गणना के लिए निम्न चरणों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी इन्हीं चरणों के माध्यम से आपको समांतर माध्य की गणना करनी होगी। चरण कौन से हैं लिख लीजिए। चरण कहने का तात्पर्य स्टेप,
जो स्टेप बताए गए हैं, स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप क्या है, आप लोगों ने प्रश्नानुसार मूल्यों को और आवर्तियों को तालिका में प्रस्तुत करना। तो यहाँ लिख लीजिए, प्रथम चरण के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रश्नानुसार आवर्ती व मूल्यों को, आवर्ती मतलब क्या होती है, याद है सभी विद्यार्थियों को, आवर्ती बोलने का मतलब हो गया एफ, या मूल्यों व मूल्यों, मूल्यों का तात्पर्य क्या हो गया बच्चों, एक्स। सर्वप्रथम प्रश्नानुसार आवर्ती व मूल्यों को तालिका में लिखा जाएगा। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में नंबर 2, तत्पश्चात ज्ञात मूल्यों में से तत्पश्चात ज्ञात मूल्यों में से किसी भी एक मूल्य, तत्पश्चात ज्ञात मूल्यों में से किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य ने एग्जूम्ड मीन कहने का तात्पर्य संकेतांक जिसका हमारा ए रहेगा, कल्पित माध्य के रूप में चुना जाएगा। समझ में आ गई बात। तत्पश्चात ज्ञात मूल्य जो हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं, उन मूल्यों में से किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य के रूप में चुना जाएगा। कल्पित माध्य को चुन लिया। अब आगे चलिए, फिर नंबर 3, तत्पश्चात ज्ञात मूल्यों में से कल्पित माध्य को, मूल्य क्या मतलब क्या हो गया बच्चों, एक्स, और कल्पित माध्य का मतलब हो गया ए। ठीक है बच्चों। तत्पश्चात ज्ञात मूल्यों में से कल्पित माध्य के मूल्यों को घटाकर विचलन, क्या बच्चों, घटाकर विचलन क्या है, डीएक्स ज्ञात किया जाएगा। समझ आ गई बात। यानी जो आपके वास्तविक मूल्य, आपको मूल्य दिए हुए प्रश्न के अंदर, उन मूल्यों में से कल्पित माध्य वाले मूल्य को घटाया जाएगा। घटाने से जो हमें विचलन प्राप्त होगा उस विचलन को dx के द्वारा लिखा जाएगा। dx आ गया। dx ज्ञात करने के बाद क्या करना है, नंबर 4 चरण डाल लीजिए। नंबर 4 पे क्या बताया गया है, तत्पश्चात ज्ञात विचलन को, विचलन बोले तो मतलब dx, विचलन को आवर्तियों से आपस में गुणन करके उनका योगफल ज्ञात किया जाएगा। ज्ञात करके उनका योगफल ज्ञात किया जाएगा। आगे बात समझ में कि आपने विचलन ज्ञात कर लिया। विचलन ज्ञात करने के बाद उसी विचलन को आवर्तियों से आपस में गुणा करके, गुणन करके उन्हें क्या किया जाएगा बच्चों, योगफल ज्ञात किया जाएगा।
एक चीज रह गई यहाँ पे लिख लेना, अर्थात x माइनस ए बराबर dx। उसी प्रकार यहाँ लिख लेना, क्या करना है, f गुणा dx बराबर f dx। और योगफल क्या हो गया, योगफल के रूप में ये माना जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये योगफल में, ये गुणनफल में, ये हमारा योगफल वाला भाग हो गया, वो हमारा गुणनफल वाला भाग हो गया। चौथा स्टेप में हमारा योगफल ज्ञात कर लिया। योगफल ज्ञात करने के बाद बच्चों पता होगा सभी विद्यार्थियों को, योगफल ज्ञात करने के बाद आवर्तियों का योग तो करना भूल गए हैं, यहाँ लिख लीजिए। तत्पश्चात आवर्तियों का योग, तत्पश्चात आवर्तियों का योग अर्थात n या सिग्मा f ज्ञात करेंगे। फिर छठा स्टेप, तत्पश्चात विचलन से ज्ञात गुणनफल। क्या बच्चों, तत्पश्चात मूल्यों व आवर्तियों को dx में से कम करने के बाद तत्पश्चात मूल्यों व आवर्तियों को आपस में गुणा करके उनके योगफल में कुल आवर्तियों का भाग देकर x बार अर्थात समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। और अंतिम चरण में नंबर 7 पॉइंट लिख लीजिए। अंत में कल्पित माध्य में से अंत में कल्पित माध्य को जोड़कर या घटाकर x बार ज्ञात किया जाएगा। यहाँ समझाइए, स्टेप हो गए हमारे, ये हमारे पूरे 6-7 स्टेप बताए गए। 7 स्टेप बारे में क्रमबद्ध रूप से लिख लेना। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं सभी विद्यार्थी। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या प्रश्न बताया गया है, क्या कहना चाहता है आपको, लिख लिया? चलिए बहुत अच्छी बात। प्रश्नानुसार इस प्रकार से लघु रीति में समांतर माध्य की जो गणना होती है की जाएगी, उसी के चरणों के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा, समझाएगा सभी विद्यार्थी को। उदाहरण पिछले वाला उदाहरण लेते हैं, पुराना वाला ही, ताकि थोड़ा जल्दी प्रोसेस भी हो जाएगी।
उदाहरण क्या है, वही नंबर ऑफ सेल, और एक क्या था बच्चों, फ्रीक्वेंसी। यहाँ नंबर ऑफ सेल्स जाएगी, यहाँ पे हमारे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सेल्स दिए हमारे पास 0 से लेकर 7 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो दी हुई है उन फ्रीक्वेंसी को लिख लो ताकि हमारा प्रश्न थोड़ा जल्दी हो जाए। फ्रीक्वेंसी क्या है, लिखो 14, 21, 25, 14, 21, 25, 43, 51, 40, 43, 51, 40, और अंतिम कौन सी बच्चों, 39 और 12। लघु रीति से x बार ज्ञात करो। ठीक है, हमारा प्रश्न हो गया। समाधान करना है इसका हल। हल कैसे होगा, पहले प्रश्नों को लिख लीजिए ऐसे कैसे। नंबर ऑफ सेल 0, 1, 2, 3, 4, 6 और 7। फ्रीक्वेंसिया संकेत है इसका एक। फ्रीक्वेंसी का संकेत हमारा एफ रहेगा बच्चों। मूल्य सभी विद्यार्थी मूल्य भी लिख लेना साथ साथ में। मूल्य हमारा क्या है, लिख ले मूल्य। मूल्य लिख लीजिए। आवर्तियों वाला 14, 21, 25, 43, 51, 40, 39 और 12। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसियाँ दी हुई है बच्चों, आवर्त दी हुई है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कैसे निकलता है, मूल्य में से किसी भी एक मूल्य का चयन किया जाता है। मूल्य क्या है हमारे पास, ये या ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर, राइट इज द ये। तो ए लिख लीजिए। ए क्या ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं। चलो ये 4 ले लिया। ठीक है, किसी का भी चयन कर सकते हो। x माइनस ए बराबर dx, ये आपका क्या आ गया बच्चों, विचलन आ गया। विचलन निकाल लिया आपने, यानी समांतर माध्य के मूल्य में से एक घटाने पर, ये यानी कल्पित माध्य आप घटाओगे तो आपका dx निकल कर आ जाएगा। x हमारा 4 है, 0 में से 4 गया तो 4, माइनस का माइनस प्लस का खास तौर पे ध्यान रखना है। मैंने आपको पूर्व में बताया कि माइनस प्लस का तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना ही पड़ेगा। 4 आ गया। उसी प्रकार -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। टोटल करो नंबर ऑफ सेल्स, फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ या एन बराबर कितना, 245 कितना आया था पहले पूर्व में किया था ना बच्चों ने, वो टोटल हमारा आएगा 245। अब dx को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, f से मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा dx f dx, f dx कैसे निकला वो निकाल लो। d कितना हमारे पास, dx ये रहा 4, 4 गुणा f 14, 4 चौको 56, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। 56 हो गया, 21 63, माइनस का 25 25 25 50, माइनस का 43 43, माइनस का 57 गुणा 0 0, 40 गुणा 1 40, 39 गुणा 2 78 और 36। ये हमारा एफ डी एक्स आ गया। टोटल कर लीजिए, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर कितना आया, जोड़ लगाओ, 6 3 9 3 12, 12 8 20 20 20 20 और 6 26 का 6 यहाँ से लागी 2, 6 6 से 12, 6 3 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, 28 29 30 30 से 36,
366 आ गया। अब यहाँ एक नोट डाल लीजिए, प्रश्न को प्रत्यक्ष रीति से एवं लघु रीति से करने पर हल पर आंसर समान आएगा, लेकिन अपवाद में वह दूर हो सकता है। अपवाद में वह अलग आ सकता है, यदि अपवाद नहीं होगा तो हमारा उत्तर जो प्रत्यक्ष स्थिति चाहे अप्रत्यक्ष स्थिति, दोनों में उत्तर क्या आएगा बच्चों, समान रूप से आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रोसेस में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है कोई विद्यार्थी। समाधान करते हैं। समाधान करने से पहले सूत्र लिखते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा 9 ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, या एक्स बार बराबर ए माइनस ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दोनों का मतलब एक निकल के आता है। सूत्र में मान रख दीजिए, एक्स बार बराबर समांतर माध्य है ही, पूर्व में बता चुका हूं। ए बराबर कल्पित माध्य, एग्जाम में जरूर लिखना है। सिग्मा एफ डी एक्स बराबर आवर्ती व विचलनों का कुल योग, एफ डी एस हो गया। सिग्मा एफ है हमारे पास आवर्तियों का योग, ये प्रश्न के अनुसार हो गया। अब मूल्य लिख लेते हैं। हमारे पास एक्स बार ज्ञात करना है, ये हमने लिया बच्चों, यहाँ पे देख लो दिख रहा है यहाँ पर 4, एन हमारा कितना आ गया 245, और सिग्मा एफ डी एस कितना है 366। ये हमारा ये नहीं आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों। इसमें क्या करना है, माइनस वाली संख्या एक साथ और प्लस वाली संख्या एक साथ, थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। पहले माइनस वाले 6 3 9 10 11 12 का 2 हासिल 1 5 1 6 6 12 12 और 5 17 21 212 माइनस के प्लस से कितना है 8 1 7 11 11 12 154 प्लस का। अब मैंने संख्या बढ़ी है, 212 में से 154 घटाओ कितने बच्चे हैं, 12 में 4 गए तो 8, यहाँ 0 10 में 5 गए तो 5, ये 58 बच जाएगा। कितना बचा बच्चों 58। किसका है ये माइनस का है हमारे पास 58, माइनस माइनस संख्या बढ़ी है तो माइनस का 58 आ गया। अब मान रख देते हैं यहाँ पर हम माइनस का 58 मान रख दो। एक्स बार बराबर ए कितना है 4 प्लस एफ डी कितना है माइनस का 58/245। यहाँ तो कोई दिक्कत बहुत अच्छी बात है। एक्स बार बराबर 4 प्लस, अब भाग दोनों कितनी बार गया 0 पॉइंट, भाग दो यहाँ पर 580 भाग 245, एक बार गया 245 आ गया। उसी प्रकार आगे देखते हैं 10 में 5 गए तो 5, 7 में 3 35 बच गया, और 2 गया तो 3 335। चेक कर लो एक बार, डिवाइड 2 टाइम बार जाएगा बच्चों, ठीक है।
490 आ जाएगा, 0 9 90 बच जाएगा, पॉइंट लग जाएगी 0 735 980 1 2 3 बार 0.23 किसका है? माइनस का। माइनस प्लस कितना होता है बच्चों? माइनस प्लस माइनस होता है, तो क्या कर लेंगे एक्स बार बराबर 4 प्लस माइनस का 0.23, ये हमारे पास आ गया। 0 से घटा दो 4 में से कितना बचेगा? घटा के देख लो 4.00 0.23, 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 2 कितना बचा? फिर 7 पॉइंट, ये 3 रह गया तो 3.77, एक्स बार बराबर 3.77 आंसर। अब देखो यहाँ माइनस क्यों नहीं आया? ये प्लस प्लस माइनस 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 हो गया, तो माइनस हो गया तो 4 संख्या है, प्लस की संख्या बड़ी थी तो आंसर में क्या किसमें आ गया बच्चों? प्लस में आ गया। प्लस में कितना आया? 3.77। अब आपको याद हो तो शायद पूर्व वाली क्लास के अंदर आपको मैंने प्रश्न कराया था, तो उसमें यही प्रश्न था। इस प्रश्न में जब आपने समांतर माध्य गणना की थी तो वहां पर भी आपका आंसर क्या आया था बच्चों? यही आंसर 3.76 आया था। और जब अप्रत्यक्ष रीति आता लघु रीति से जब आपने समांतर माध्य गणना की तो यहाँ पर भी आपका आंसर 3.77 अर्थात 3.76 ही आया है। इसको या कहें 4 भी कह सकते हैं। तो समझ में आई? कहने हमारा जो हमने नोट लिखा था, ये नोट हमारा क्या था कि प्रश्न को प्रत्यक्ष रीति से व लघु रीति से करने पर आंसर दोनों का समान ही आएगा। याद कर लेना इस बिंदु को, इस नोट को खास तौर पर, कि आपको प्रश्न को यदि आपने प्रत्यक्ष रीति से किया है या लघु रीति से किया है, किसी भी रीति से करो आपका आंसर एज इट बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। उत्तर में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई जाएगी। और उत्तर में भिन्नता नहीं पाई जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो प्रश्न किया है बिल्कुल सही किया है, यानी गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाएगी। तो आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से समांतर माध्य लघु और अखंडित श्रेणी में लघु रीति और प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात किया जाता है। तो आगे आने वाले क्लास के अंदर हम जो तीसरी रीति बताई गई समांतर माध्य ज्ञात करने की, तीसरी श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक से के लिए सभी विद्यार्थी इंतजार कीजिएगा। मिलते रहना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और कोई अन्य कोई बिंदु के बारे में जानना हो, कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट की सहायता अवश्य ले सकते हो। ठीक है बच्चों, ले लेना, इसको लिख लेना। बेस्ट ऑफ लक। शाबाश, बहुत अच्छी बात लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।